कब्र अभी बंद ही हुई थी कि अंदर से अजान की पहली सदा आ गई। सबके कान सुन हो गए, लोग पत्थर की तरह जम गए। ये लड़की की कब्र थी और लड़की 3 दिन पहले जहर खाकर मरी थी। लेकिन आज वो कब्र के अंदर से अजान दे रही थी। लफ्ज निकलते तो मिट्टी हलने लगती, आवाज दबने के बजाय बढ़ती जाती। पूरा गांव कब्र के गर्द जुमा हो गया। किसी की हिम्मत न थी कि करीब जा सके, क्योंकि अजान के साथ साथ कब्र से चीखें भी आ रही थीं। एक लम्हे को लगा जैसे वो जिंदा है और अजाब भी भगत रही है। लोग कांप गए, कुछ के तो कदम जमीन में धंस गए। सबके जहन में एक ही सवाल था, ये लड़की मरकर अजान क्यों दे रही है? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ये कोई करामत नहीं, ये सजा है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, किसी के पास जवाब नहीं था। कब्र के अंदर से अगला जुमला आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह। मिट्टी फटने लगी, कब्र की दरारों से धुआं निकलने लगा। लोग पीछे हट गए, कुछ जमीन पर गिरकर रोने लगे। एक औरत ने चीख मारी, यही वो लड़की है जिस पर जुल्म हुआ था। यही वो लड़की है जिसे रात के अंधेरे में जहर पिलाया गया था। यही वो लड़की है जो मरने के बाद भी खामोश नहीं रही। अजान के साथ साथ अब कब्र से खराश की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से नाखून मिट्टी खोद रहे हूँ। लोगों के जिस्म पर रौनगटे खड़े हो गए। किसी ने कब्र के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो चीख मार के गिर गया। इसकी आंखों में खौफ जम गया, जबान बंद हो गई। कब्र की मिट्टी पर अब सुर्ख धब्बे नजर आ रहे थे। ये खून के धब्बे थे जो कब्र के अंदर से बाहर रस रहे थे। एक नौजवान चीखा, ये जिंदा है, जिंदा है। मगर बूढ़ा बोला, नहीं, ये जिंदा नहीं, ये कब्र का राज है। कब्र ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी है। अजान की हर सदा के बाद जमीन हिल रही थी। चिराग बुझने लगे, अंधेरा पूरे कब्रिस्तान पर छा गया। लोग भागने लगे, लेकिन 5 लोग वहीं खड़े रह गए। उन 5 की आंखों में खौफ से ज्यादा तजस्सुस था। वो जानना चाहते थे कि कब्र के अंदर असल में क्या है। कब्र से एक साया उठने लगा। वो साया किसी इंसान का था, मगर मिट्टी से ऊपर चल रहा था। सबने चीख मारी, कुछ बेहोश हो गए। साया कब्र के ऊपर घूम रहा था और अजान दोहरा रहा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अचानक वो साया जमीन में जज्ब हो गया। अंधेरा बढ़ गया और सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन खामोशी ज्यादा देर ना रही। एकदम कब्र की मिट्टी फट गई। अंदर से आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। सब लोग लरज़ गए। ये पहली बार था कि कब्र ने अजान के अलावा अल्फाज बोले थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, ये लड़की कौन थी और इंसाफ किससे चाहिए था। रात का पहला खा खत्म हुआ, मगर कब्रिस्तान की घड़ी चलना बंद हो गई थी। वक्त रुक गया था और कहानी ने सिर्फ आगाज लिया था। कब्र से आखिरी लफ्ज गौनजा था, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा गांव खौफ से सुनाटे में था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे मगर किसी की जबान ना खलती थी। बूढ़ा बशीर जमीन पर गिर गया, इसके होंठ लरज रहे थे। उसने कहा, ये कब्र चीख नहीं रही, ये गवाही दे रही है। एक औरत ने कपकपाती आवाज में कहा, मैं जानती हूँ ये राज। सबकी नजरें इस पर जम गईं। वो बोली, ये लड़की कत्ल हुई थी। किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि अपने ही खून ने उसे मारा था। ये जहर किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि इसके घर के अंदर से दिया गया था। लोगों ने एक साथ चीख मारी। कब्र से फिर आवाज आई, अल्लाह अकबर। मगर अब अजान का हर लफ्ज चीख के साथ मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के अंदर आग जल रही हो। मिट्टी सुर्ख होने लगी, कब्र की दरारों से धुआं निकलने लगा। एक नौजवान आगे बढ़ा, उसने कांपते हाथ कब्र पर रखे। अचानक इसका हाथ जल गया। वो चीख कर पीछे हटा और इसके हाथ पर जलने के निशान थे। सबने देखा, मिट्टी ठंडी नहीं थी, दहक रही थी। बूढ़ा बशीर फिर बोला, ये आग किसी जहन्नम की नहीं,
یہ آگ اس ظلم کی ہے جو اس لڑکی نے اپنی زندگی میں سہنا پڑا۔ یہ قبر عذاب نہیں، اعلان کر رہی ہے۔ یہ گواہی دے رہی ہے کہ زمین نے اس کے ساتھ زیادتی دیکھی ہے۔ قبر سے اب سرگوشیاں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ الفاظ سنائی دیے، ہم سب گواہ ہیں۔ سب لرز گئے، یہ کس کی آوازیں تھیں؟ کیا قبر کے اندر صرف وہ لڑکی تھی، یا اور بھی کوئی راز دفن تھا؟ چراغ پھر بجھ گئے، اندھیرا بڑھتا گیا، مگر اندھیرے میں قبروں کے اوپر چلتے سائے نظر آنے لگے۔ وہ سائے انسانوں کے تھے، مگر ان کے چہرے غائب تھے۔ سب ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، ہمیں انصاف چاہیے۔ لوگ بھاگنے لگے، لیکن 5 لوگ اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ ان کے قدم زمین سے جڑ گئے تھے۔ ایک لڑکے نے کانپتے ہوئے کہا، اگر یہ سب سچ ہے، تو قاتل ابھی زندہ ہے۔ یہ سن کر سب کے دل دہل گئے۔ قبر سے پھر اذان کی آواز آئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن اس بار ساتھ میں چیخ نکلی، ایسی چیخ جس نے چراغوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے زمین پر بکھیر دیے۔ زمین پھٹنے لگی، اور قبروں کے بیچ سے دھوئیں کے طوفان اٹھنے لگے۔ ایک نوجوان لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے قریب آنے پر سب نے دیکھا، اس کی زبان پر خون تھا۔ کسی نے کہا، یہ وہی نشان ہے جو حلیمہ کے مرنے سے پہلے تھا۔ یعنی قبر کا راز صرف قبر میں نہیں رہا، یہ اب زندہ لوگوں تک پہنچنے لگا ہے۔ بوڑھا بشیر دھاڑ کر بولا، اگر آج ہم نے سچ نہ بولا، تو یہ قبر کل ہم سب کو پکارے گی۔ یہ قبر اذان نہیں دے رہی، یہ اعلان کر رہی ہے کہ قاتل ہم میں سے ہی کوئی ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شک سب پر جا رہا تھا، لیکن قبر نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صرف مٹی کے اندر ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی، جیسے اندر کچھ ابھی بھی زندہ ہو۔ رات کا دوسرا کھا ختم ہونے لگا، مگر خوف ابھی شروع ہی ہوا تھا، کیونکہ اگلے لمحے قبر سے الفاظ آئے، کل آدھی رات کو قاتل کا نام ظاہر ہوگا۔ قبر کے آخری الفاظ گونجے تھے، کل آدھی رات کو قاتل کا نام ظاہر ہوگا۔ پورے گاؤں پر جیسے موت کی خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کے دلوں میں صرف ایک سوال تھا، قاتل کون ہے؟ ماں دیدہ وار قبر کو تھامے چیخ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بیٹی معصوم تھی، اسے کیوں مارا گیا؟ لیکن قبر جواب نہ دیتی، صرف مٹی لرزتی۔ رات کا پچھلا کھا شروع ہوا، چاند کی روشنی مدھم ہوئی، اور قبر کے اوپر دھند اترنے لگی۔ اس دھند میں ایک سایہ ابھرا، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سایہ قبر کے اوپر کھڑا ہوا، اور آہستہ بولا، گاؤں والو، میں گواہ ہوں۔ سب کے دل رک گئے، یہ کون بول رہا تھا؟ سایہ قریب آیا، اور روشنی میں سب نے دیکھا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ لڑکی کی اپنی پرچھائی تھی۔ پرچھائی، جو قبر سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں زندہ ہوں، اور مر بھی چکی ہوں۔ سب کے دماغ سن ہو گئے۔ پرچھائی نے انگلی اٹھا کر کہا، میرا قاتل دور نہیں، میرا قاتل یہی کھڑا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو گھورنے لگے، لیکن پرچھائی نے نام نہیں لیا۔ اچانک قبر سے پھر اذان کی صدا گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ اذان ٹوٹی پھوٹی تھی، جیسے کوئی زخمی آخری سانسوں میں پڑھ رہا ہو۔ ایک لمحے کو لگا، قبر کھل جائے گی، مٹی میں دراریں پڑنے لگیں، دھواں اوپر اٹھا، اور زمین سے ہاتھ باہر نکلا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ہاتھ ریشما کا تھا، لیکن اس پر زنجیریں لپٹی تھیں، جیسے کسی نے اسے قید کر رکھا ہو۔ ہاتھ باہر آیا، اور پھر اندر کھینچ لیا گیا۔ ساتھ ہی چیخ اٹھی، مجھے انصاف چاہیے۔ گاؤں کے 5 نوجوان قبر کے گرد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، میں جانتا ہوں قاتل کون ہے۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا، ریشما کو زہر کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے بھائی نے دیا تھا۔ یہ سن کر پورا گاؤں ہل گیا۔ ماں زمین پر گر گئی۔ لوگوں نے بھائی کو پکڑا۔ وہ کانپنے لگا، مگر بولا، میں نے قتل کیا ہے، لیکن صرف میں نہیں۔ سب نے ایک ساتھ پوچھا، اور کون؟ اس نے کہا،
गांव के 3 और लोग इसके साथ थे। ये सुनकर कब्र फिर लरजने लगी। अंदर से सरगोशी आई, अभी सबके नाम सामने आएंगे। चिराग खुद बखुद जल उठे। हुआ में किसी ने लिखा, खून से। पहला नाम बशीर। सब लरज गए। वो बूढ़ा बशीर जो बार बार कहता था कि ये कब्र गवाह है, वही असल गवाह नहीं, असल मुजरिम था। लोगों ने बशीर को घेर लिया, लेकिन कब्र से फिर आवाज आई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बाकी चेहरे बेनकाब होने हैं। गांव में चीख वाव पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन कब्र के ऊपर साए बढ़ने लगे। वो साए इंसानों के नहीं, अजाब के थे। रात का तीसरा घंटा खत्म हुआ, लेकिन खौफ अपनी इंतहा को पहुंच गया, क्योंकि कब्र ने आखिरी अल्फाज कहे, कल सूरज निकलने से पहले दूसरा नाम जाहिर होगा। रात खत्म होने को थी, लेकिन कब्र का राज बढ़ता जा रहा था। तीसरे हिस्से में सिर्फ एक नाम आया था, बशीर। लेकिन अब सबकी नजरें कब्र पर थीं, क्योंकि दूसरा नाम जाहिर होना था। जमीन हिलने लगी, कब्र की दरारों से धुआं निकला, और धुएं पर खून से लिखा गया दूसरा नाम। नाम था हाकिम अली। ये वही हाकिम अली था जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जो दिन को मस्जिद की पहली सफ में बैठता, लेकिन रात को मासूम लड़कियों के दरवाजे खटखटाता। सब चौंक गए। हाकिम अली आगे बढ़ा। वो बोला, ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कब्र से फिर आवाज आई, तो फिर ये जहर तेरा दिया हुआ क्यों है? हाकिम अली के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। इसकी टांगें कांपने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर गया। इसके मुंह से झाग निकलने लगा, और वो चीखा, मुझे मुआफ कर दो। लेकिन कब्र से जवाब आया, माफी अब खत्म हो चुकी है। जमीन एक लम्हे को फट गई, और हाकिम अली की लाश को खींचकर कब्र के करीब ले गई। लाश खुद बखुद कब्र में धंस गई। सबकी चीखें निकल गईं। अब कब्र खामोश न थी, बल्कि पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था। हर कब्र से सरगोशियां आने लगीं। सब कह रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। एक नौजवान बोला, ये सिर्फ एक लड़की की कब्र नहीं, ये पूरे गांव के गुनाहों का हिसाब है। ये जमीन चीख रही है कि इस पर खून बहाया गया है। बूढ़ी माँ लरसते हुए खड़ी हुई। उसने कहा, अगर एक और नाम आया तो शायद पूरा गांव जल जाए। लेकिन कब्र से जवाब आया, नहीं, ये इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ। चिराग बुझ गए, अंधेरा छा गया, और अंधेरे में तीसरा नाम लिखा गया। नाम देखते ही सबके रौनगटे खड़े हो गए। वो नाम था मौलवी निसार। वही मौलवी जो हर जुमे को खुतबे में गुनाहों पर लानत भेजता था। वही मौलवी जिसने सबको नमाज के लिए बुलाया था। लेकिन वही मौलवी रश्मा के सबसे बड़े गुनाह का राजदार निकला। लोगों ने चीख मारी, ये कैसे हो सकता है? मौलवी निसार कपकपाने लगा। वो कहने लगा, मैंने सिर्फ एक बात छपाई थी, लेकिन कब्र से सदा आई, तुमने सच छुपाया नहीं, बल्कि खून छुपाया था। मौलवी जमीन पर गिर गया। उसकी जबान कट गई। वो बोलने के काबिल ना रहा। लोगों ने देखा, इसके हाथ पर भी खून के धब्बे थे। कब्र फिर लरजने लगी, और एक आखिरी जुमला गौनजा, अब सिर्फ एक नाम बाकी है। आखिरी नाम सब कुछ बदल देगा। पूरा गांव सांस रोककर कब्र को देख रहा था, लेकिन कब्र खामोश हो गई। धुंध और अंधेरे में सिर्फ एक ही सदा आई, कल रात आखिरी नाम जाहिर होगा। रात की आखिरी घड़ियां चल रही थीं। गांव पर खौफ की धुंध छा गई थी। 3 नाम सामने आ चुके थे, लेकिन कब्र ने कहा था, एक आखिरी नाम बाकी है। सबकी नजरें कब्र पर थीं। चिराग खुद बखुद जल उठे। हुआ रुक गई, और कब्र से एक खौफनाक सदा आई, आज सबसे बड़ा कातिल बेनकाब होगा। जमीन हिलने लगी, आसमान पर बिजली चमकी, और कब्र के ऊपर खून से आखिरी नाम लिखा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नाम था रश्मा की अपनी माँ। सबके दिल दहल गए।
माँ जमीन पर गिर गई। वो चीख रही थी, ये झूठ है, मैं कातिल नहीं। लेकिन कब्र से आवाज आई, सच यही है। लोगों ने हैरत से पूछा, माँ ने अपनी बेटी को क्यों मारा? कब्र के अंदर से फरियाद आई, क्योंकि माँ ने मुझे गुनाह से बचाने के लिए जहर दिया था। ये जहर किसी दुश्मन ने नहीं, मेरे अपने खून ने दिया। माँ रोती हुई बोली, मैंने बेटी को जलते देखकर जहर दिया। मैं चाहती थी वो गुनाह से मर जाए, ना कि इज्जत के साथ जिए। लेकिन कब्र से जवाब आया, तूने फैसला खुद किया, और मेरा रब मुझे सुन रहा था। पूरा गांव चीख पड़ा। ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये पूरे मुआशरे का आईना थी, जहां माँ, भाई, मौलवी और सरदार सब गुनाह में शरीक थे। कब्र जोर से लर्जी, आसमान पर बादल गरजे, जमीन फटी, और कब्र से आग के शोले निकले। रश्मा की चीख पूरे गांव में गूंजी, वो चीख जो क़यामत तक लोगों के कानों में बजती रहेगी। आखिरकार कब्र से आखिरी अल्फाज आए, मैं मर गई, लेकिन मेरा इंसाफ अभी बाकी है। ये कब्र हर इस इंसान को पुकारेगी जो गुनाह को छुपाएगा। ये अजान क़यामत तक दोहराती रहेगी। चिराग सब टूट गए, जमीन फिर खामोश हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में वो सदा हमेशा के लिए जिंदा रह गई। कब्र का राज खत्म हुआ, लेकिन इस राज ने पूरे गांव को बदल दिया, और हर सुनने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम भी रश्मा के कातिलों की तरह खामोश मुजरिम नहीं?